गपशप। जब मैं बच्चा था, गर्मियों की छुट्टियों के दिन लंबे और रोमांचक थे। खासकर दोपहर का समय हमारे परिवार की दिनचर्या का हिस्सा था। हमारे घर पर आस पड़ोस की महिलाएं आतीं, जबकि मेरी बहन सोने चली जाती थी और मैं खुद को कला और शिल्प में व्यस्त रखता। मेरी माँ, जो एक बेहतरीन वक्ता थीं, इन महिलाओं को कहानियों और स्वादिष्ट पकवानों से मनोरंजन करती। उनकी कहानियां सबको मंत्रमुग्ध कर देती। वे अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करती, जैसे अपने ससुराल में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करती। मेहमान उनके हर शब्द को उसी तरह से स्वाद लेते जैसे उनकी लजीज व्यंजन को। इन बैठकों के दौरान मैंने पहली बार महसूस किया कि गपशप क्या होती है। कभी कभी मैं दोस्तों के घर भी जाता और वही कहानियां सुनता जो अलग अलग रूपों में सुनाई जाती। जब मैं अपने पिता के दोस्तों के साथ होता तो मैंने पाया कि उनकी बातचीत मौसम या क्रिकेट मैच जैसे सतही मुद्दों पर केंद्रित होती थी। इसके विपरीत माँ की बातें गहरी होती, परिवार, बच्चों, स्वास्थ्य और रिश्तों की समस्याओं पर चर्चा करती। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने मर्दों और औरतों की सोच में अंतर देखा। महिलाएं ज्यादा गहराई से सोचतीं, जबकि पुरुषों की बातें अधिकतर सतही होती थीं। एक बार मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी कि मैं टीवी देखते हुए क्या सोच रहा था। जब मैंने कहा कुछ नहीं, तो उसे समझ नहीं आया। मैंने महसूस किया कि पुरुष अक्सर एक कुछ नहीं जॉन में हो सकते हैं, जबकि महिलाओं का मस्तिष्क हर वक्त किसी न किसी विचार में व्यस्त रहता है। मैंने देखा कि जब भी मैं किसी बहस में तर्क का सहारा लेकर जीतने के करीब होता, मेरी पत्नी अतीत की किसी घटना का उल्लेख कर देती, जैसे पहली बार जब मेरे माता पिता हमारे घर आए थे। ये मानो कि उसका मस्तिष्क सब कुछ से जुड़ा हुआ था। मेरी तूफानी पत्नी ने मेरे जीवन में ताजगी भरी हवा की तरह कदम रखा था। उसने हमारे घर को ज्यादा व्यवस्थित और सुंदर बना दिया। धीरे धीरे मैंने देखा कि उसे घर की सफाई का जुनून था। मैंने खाना पकाने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उसकी पूर्णता की आदत के कारण खाना बनाने में काफी समय लग जाता। कुछ लोग सोचते हैं कि जापानी उत्पाद श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वे सब चीन में बने होते हैं। मैंने 2 वैक्यूम क्लीनर फेंक दिए क्योंकि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। मैंने आखिरकार एक इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर लाया ताकि कोई दिक्कत न हो। जब मैंने अपना फूड बिजनेस शुरू किया तो हमारा घर ज़्यादा गंदा होने लगा और पत्नी ने सफाई की जिम्मेदारी ली। मैं चाहता था कि वह कम मेहनत करे, इसलिए मैंने एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर लाया। मुझे लगा कि यह एक सुखद आश्चर्य होगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में मुझे जलन सी लगी। उसने रोबोट को संदेह की नज़र से देखा और उसकी सफाई पर टिप्पणी की। वर्तमान में रोबोट वैक्यूम क्लीनर अलमारी में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा घर अलग अलग स्तरों पर है और रोबोट को नेविगेट करने में कठिनाई होती है। इस अनुवाद में कहानी के सभी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं और इसे मूल भावना को बनाए रखते हुए हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य में प्रकाशित कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।